वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। आज मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड जो NCL, NLC, RCFL, SSC JEE, विजाग स्टील, EPPSC, AE और स्टेट PSC एग्जाम के लिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लेकर आया हूँ। इसमें आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स के क्लास 1 को डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी रहेंगे, जैसे गेट के, ESC के और SSC JEE और अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी रहेंगे। मैं सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, आप लोग इसे देखें और दोस्तों में शेयर करें। मैं जो भी क्वेश्चन आप सबके सामने लाऊंगा उस क्वेश्चन को मैं अच्छी तरह से डिस्कस करूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। चलिए, रोजाना अपडेट पाने के लिए अभी ज्वाइन करें। फेसबुक पेज का लिंक है, PDF में भी दिया है। उस PDF से आप या तो फेसबुक पेज से नहीं जुड़े तो उस पर लिंक पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि वहाँ पर भी आपको PDF का लिंक और क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस लिंक पे क्लिक करके आप चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज मैं फ्लूइड मैकेनिक्स का कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम के पूछा गया है या तो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला, तो आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो इसमें क्या है, इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ और तो स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी सेम चीज होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि लिक्विड है तो स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर हो जाएगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 2.5 दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 2.5 दिया हुआ है तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड यहाँ से निकल जाएगा। स्टैंडर्ड फ्लूइड का वाटर है तो वाटर का 1000 होता है डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना हो जाएगा, 2500। ठीक है, अब डेंसिटी ऑफ निकल गया, हमको वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम हमको निकालना होगा। तो वॉल्यूम यहाँ पर दिया 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है। ठीक है, तो 1 लीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻³ मीटर क्यूब। तो यहाँ से मेरा क्या वॉल्यूम भी पता चल गया और डेंसिटी पता चल गया। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना है, 2500। अब वॉल्यूम क्या है, 10⁻³ तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 kg। तो इससे आपको क्या निकल गया, मास निकल गया। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको कंसेप्ट यूज करना, आपको दो चीज इसमें याद रखना है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है। तो यहाँ पर लिक्विड है तो स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या लेंगे, वाटर लेंगे। तो वाटर का 1000 होता है डेंसिटी, तो इससे डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकल गया। और यहाँ पर जो मास दिया हुआ है, मास पूछा है मैंने, वॉल्यूम 1 लीटर दिया तो उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे और डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे तो मास निकल जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप देखिए कि मास, क्वेश्चन नंबर 2, मास ऑफ 2.5, आप 2.5 मीटर क्यूब क्या है, वॉल्यूम है, और ये क्या मास है। तो मास जो दिया हुआ है 2 टन, यानी 2 टन को क्या लिख सकते हैं, 2000 kg। और वॉल्यूम जो दिया हुआ क्या, 2.5 मीटर क्यूब। तो आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी क्या होता है, मास डेंसिटी को बोलते हैं डेंसिटी को लिखा था मास बाय वॉल्यूम। तो मास कितना दिया हुआ है, मास आपका 2000 दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया 2.5, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 25 यानी कि 800 kg मीटर क्यूब। आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है, आपने पढ़ा होगा, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो आपका ऑप्शन स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑप्शन आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो फ्लूइड के केस में हो गया। अगर मान लीजिए गैस के केस में होगा तो डेंसिटी ऑफ गैस ले लेंगे बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, क्या होता है गैस के केस में एयर हो जाएगा। तो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगा वो गैस के केस में हो गया, ये लिक्विड के केस में हो गया और ये आपका गैस के केस में हो गया। ठीक है, तो इस तरह आप इसको, यहाँ लिक्विड होगा तो लिक्विड में वाटर होता है स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, तो इसी तरह आपका ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें क्या, ए वेसल ऑफ 4 मीटर क्यूब कंटेन एन ऑयल विच वेट 30 किलो न्यूटन द स्पेसिफिक वेट। तो आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो स्पेसिफिक वेट जो होता है उसको हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं,
स्पेसिफिक वेट होता है वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम। तो वेट क्या होता है mg, अब वॉल्यूम तो मास बाई वॉल्यूम क्या होता है डेंसिटी, यानी कि स्पेसिफिक वेट जो होता है रोजी होता है, तो रोजी हो गया। तो ये तो आपका पता होना चाहिए, ये एक्स्ट्रा चीज बता दी, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि स्पेसिफिक वेट क्या होगा, तो वेट बाई वॉल्यूम, तो स्पेसिफिक वेट बाई वॉल्यूम होगा, तो वेट क्या दिया हुआ है 30 किलो न्यूटन और वॉल्यूम दिया है 4 मीटर क्यूब। तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब तो यूनिट होगी आपका, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। अब इसको कट कर दो तो 7 चौक 28 और इधर 7 चौक 28 और इधर 2 बचा यानी कि 5, यानी कि 7.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ऑप्शन सी जो होगा आपका, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का आपका सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं जो भी क्वेश्चन आएगा उसको मैं अच्छी तरह से डिस्कस करूंगा ताकि आप लोग को कहीं भी दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप देखिए पूछ रहे एसएससी जेई 2018 क्वेश्चन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू ग्रेविटी टू डेंसिटी। नहीं, ये तो गलत होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है पहले ही बताया था, इससे पहले हम डिस्कस किया। और डायनेमिक विस्कोसिटी इक्वल टू क्या था, अब पता होना चाहिए कि डायनेमिक विस्कोसिटी जो होता है ना, डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू होता है। तो डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू होता है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है डायनेमिक विस्कोसिटी बाई डेंसिटी। तो डायनेमिक विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, डायनेमिक विस्कोसिटी जो हो रहा है, यानी कि डायनेमिक विस्कोसिटी ये होता है डायनेमिक विस्कोसिटी और ये होता है काइनेमिक विस्कोसिटी। तो काइनेमिक विस्कोसिटी जो होता है रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी। तो डायनेमिक विस्कोसिटी यानी कि म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा रो इंटू न्यू, यानी कि डायनेमिक विस्कोसिटी जो होगा काइनेटिक विस्कोसिटी इन डेंसिटी। 5 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कंसेप्ट हो गया। अब इसमें एक्स्ट्रा चीज मैं बता दे रहा हूँ कि यूनिट क्या क्या होता है। ठीक है, अब आपको देखिए जैसे मान लीजिए म्यू है, म्यू क्या डायनेमिक विस्कोसिटी, तो इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट जो होता है आपका पास्कल सेकेंड होता है। पास्कल को क्या लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम न्यूटन लिख सकते हैं। और तो आपको अगर एसआई में लिखना है तो केजी मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर सीजीएस में लिखना पड़ेगा तो सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड सीजीएस हो गया। ठीक है, तो इसमें एक चीज होता है कि पॉइज क्या होता है, पॉइज होता है क्या मतलब 1 पॉइज, अगर कहीं आपको मिल जाए कि 1 पॉइज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 पॉइज इक्वल टू क्या होता है, देखिए ये तो यूनिट हो गया, ये डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट हो गया। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई पॉइज पूछे कि 1 पॉइज इक्वल टू कितना पास्कल होता है, तो 1 पॉइज इक्वल टू होता है 0.1 पास्कल सेकेंड, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई पूछ दे कि जैसे न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकंड हो गया, तो इसको अगर सीजीएस में लिखना है तो न्यूटन को क्या लिख सकते हैं डाइन, मीटर को क्या लिख सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड, तो इस तरह भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो यह हो गया आपका डायनेमिक विस्कोसिटी। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, न्यू से डिनोट करते हैं, तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर सेकेंड। अगर सीजीएस में बात करें तो सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, तो अब सेंटीमीटर क्या होता है, ये 1 स्ट्रोक के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 स्ट्रोक इक्वल टू क्या होता है 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसका यूज होता है, कहीं कहीं दे देता है कि 1 स्ट्रोक दिया हुआ है तो उसको मीटर स्क्वायर परसेंट में कैसे यूज करेंगे, तो 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, आपको सब कंसेप्ट समझ में आ गया। डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होता है, काइनेमिक विस्कोसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक वेट क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप देखिए इसमें से पूछा है कि सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। ये भी जो एसएससी जेईई 2018 में पूछा हुआ है। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज दैट फ्लूइड दैट प्रॉपर्टी व्हिच डिटरमाइन द अमाउंट इफ इट रेजिस्टेंस टू शियरिंग। जैसे सॉलिड में फ्रिक्शन होता है ना, उसी तरह फ्लूइड में जो होता है विस्कोसिटी अपोज करता है फ्लो को। तो ऑप्शन ए जो है आपका इसमें सही बता रहा है, लेकिन पूछा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है। विस्कोसिटी इज प्राइमरी ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन द फ्लूइड, जो दो फ्लूइड के बीच में लेयर का इंटरेक्शन होता है उसी के कारण विस्कोसिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वही अपोज करता है, तो ये भी सही है। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जो होता है डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, क्यों, क्योंकि कोहेसिव फोर्स के कारण होता है। ठीक है, कोहेसिव फोर्स, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कोहेसिव फोर्स डिक्रीज हो जाता है, अगर कोहेसिव फोर्स डिक्रीज हो जाता है तो विस्कोसिटी भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, आपको ये चीज याद रखना है। ठीक है, अगर ये वाला केस क्या हो गया टेम्परेचर के साथ, अगर टेम्परेचर के साथ अगर बढ़ रहा है तो विस्कोसिटी में क्या चेंज आएगा और ये आपको चेंज करना है। देखिए ये तो लिक्विड का केस हो गया, और ये हो गया गैस। तो हमेशा अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे
तो लिक्विड का जो विस्कोसिटी होगा डिक्रीज करेगा टेम्परेचर के साथ, लेकिन अगर हम गैस की बात करेंगे तो गैस का जो विस्कोसिटी है टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए, तो इसका ऑप्शन जो होगा, तीनों ऑप्शन सही हो गया। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज अप्रोक्सीमेटली अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर, ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। प्रेशर के साथ कोई वेरी नहीं करता, प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है विस्कोसिटी पे इन केस ऑफ लिक्विड, लेकिन गैस के साथ इंक्रीज हो जाता है, लेकिन लिक्विड में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप देखिए, इन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड इज एक्यूट एंगल। ठीक है, तो एक्यूट एंगल का कंसेप्ट आ रहा है। एक्यूट एंगल मतलब क्या, थीटा इक्वल टू, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। तो जैसे मान लीजिए थीटा इक्वल टू लेस देन 90 कब होगा, जैसे मान लीजिए इस तरह केस हुआ, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये तो कॉन्टैक्ट एंगल ही होगा ना, तो ये क्या हो, 90 से कम हो गया थीटा। तो ये वाला केस कब होता है, इसको बोलते हैं वेटिंग सरफेस, वेटिंग बोलते हैं। वेटिंग माने गीला, माने पूरा इसमें फैल जाना। ये वाला केस कब होता है, तो वाटर के केस में होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब इस तरह का केस होता है तो इसमें एडेशन जो होता है, एडेशन इज मोर होता है। एडेशन जो होता है मोर देन कोहेजन होता है। एडेशन मतलब क्या होगा, जो डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स में लगता है तो उसको एडेशन बोलते हैं, जो सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है उसको कोहेजन बोलते हैं। लेकिन इसमें एडेशन फोर्स जो होता है ज्यादा होता है कोहेजन कारण, इसीलिए पूरा वेटिंग सरफेस हो जाता है। ठीक है, लेकिन वही अगर नॉन वेटिंग सरफेस जैसे मरकरी होता है, तो मरकरी में क्या होता है, पॉइंट कॉन्टैक्ट बनाता है, तो उसमें क्या होता है, कॉन्टैक्ट एंगल जो होता है थीटा जो होता है 90 से ज्यादा होता है, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, इसको बोलते हैं नॉन वेटिंग सरफेस। इसमें क्या होता है, कोहेजन जो होता है वो एडेशन से ज्यादा होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो कोहेजन जब एडेशन ज्यादा, इसमें मरकरी यूज होता है और इसमें वाटर यूज होता है। तो इसमें पूछा क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब क्या हो, वेटिंग सरफेस, यानी कि एडेशन इज मोर देन कोहेजन, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप देखिए कि ड्रॉपलेट द प्रेशर इनसाइड ए सॉफ्ट बबल ऑफ 50 mm डायमीटर इज, तो प्रेशर दिया हुआ है अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब गेज प्रेशर दिया हुआ है। तो सरफेस टेंशन इन द वे, देखिए सरफेस टेंशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सरफेस टेंशन जो होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं न्यूटन पर मीटर, इसका यूनिट होता है। ठीक है, और सरफेस टेंशन जो होता है क्या होता है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया होता है। सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया होता है, इसका अलग यूनिट होता है, जूल पर मीटर स्क्वायर भी इसका यूनिट होता है सरफेस टेंशन का। तो आपको दो चीज याद रखना है, एक तो न्यूटन पर मीटर भी होता है और जूल पर मीटर स्क्वायर भी होता है, और फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है और सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो पूछा है कि जब भी सॉफ्ट बबल होता है तो देखिए डेल्टा पी जो होता है प्रेशर चेंज, यानी कि क्या होता है 4 सिग्मा बाई डी होता है। ठीक है, 4 सिग्मा बाई डी होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो पूछा क्या है कि सरफेस टेंशन क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डी बाई 4। तो प्रेशर कितना दिया हुआ है 25। ठीक है, डायमीटर कितना, डायमीटर 50, तो डायमीटर 50 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉफ्ट बॉल का केस है तो यहाँ पर 8 ले लेंगे। ठीक है, अगर रेडियस के टर्म में रहता तो 4 सिग्मा बाई आर था, लेकिन अगर डायमीटर के टर्म में लेंगे तो 8 सिग्मा बाई डी हो जाएगा, तो आपका यहाँ 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर डायमीटर ले रहे हैं तो यानी कि 50 हो जाएगा, डायमीटर 50 दिया, mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा, और यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पर 25 और यहाँ पर 4, अगर इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 0.156 के आसपास आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर। तो सरफेस टेंशन जो होगा 0.156, आपका ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉफ्ट बबल है, इसमें सॉफ्ट बबल में क्या होता है, और एक सिंपल सा वाटर ड्रॉपलेट होता है। वाटर ड्रॉपलेट में क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट जो होता है ना, उसमें वाटर ड्रॉपलेट, अभी इसको मिटाते हैं फिर वाटर ड्रॉपलेट के बारे में बताते हैं। ठीक है, पूरा कंसेप्ट आपको बता देंगे, कैसे आया, क्या हो रहा है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसे मान लीजिए कोई ड्रॉपलेट है, तो ड्रॉपलेट में क्या होता है कि इस तरह कटिंग सेक्शन हो गया ड्रॉपलेट में। ठीक है, तो इसमें जो सरफेस एनर्जी होता है ना, मतलब सरफेस टेंशन क्या होता है, 2πr पूरा लेंथ पे लग रहा है, 2πr इंटू सिग्मा। ठीक है, ये तो आपका हो गया। अब इधर से भी तो कोई प्रेशर लगाएगा ना, तो प्रेशर क्या होगा 4πr² इंटू डेल्टा पी। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा पी जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा 2 सिग्मा बाई आर हो जा रहा है। अब इसको डी के टर्म में लिखेंगे तो सिग्मा डेल्टा पी इक्वल टू 4 सिग्मा बाई डी। ये कब हुआ, ड्रॉपलेट के केस में हुआ। वही अगर ये तो सिंपल ड्रॉपलेट हो गया। ठीक है,
अगर मान लीजिए क्या सॉफ्ट बबल्स होता है, सॉफ्ट बबल्स में क्या होता है, दो को लेयर बनता है, तो इसमें क्या होता है जो सरफेस ई जो होता है ना डबल हो जाता है, ठीक है, एरिया जो होता है वो डबल हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि डेल्टा पी जो होता है 8 सिग्मा बाई डी होता है, क्योंकि डबल लेयर होता है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से यही रिलेशन आता है, दोनों को इक्वेट कर देने से यही रिलेशन आता है। तो ये ड्रॉपलेट का हो गया और ये सॉफ्ट बबल का हो गया, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो चीज पता होना चाहिए। देखिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होता है, अब डायनेमिक विस्कोसिटी आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब पता होना चाहिए आइडियल गैस के लिए क्या होता है, पी बी इक्वल टू एम आर टी, ठीक है। तो P इधर रखें m बाई बी इंटू आर इंटू टी, तो P इक्वल टू डेंसिटी m बाई बी डेंसिटी हो जाएगा। अगर कांस्टेंट प्रेशर हो तो टेम्परेचर जो होगा, अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी का हो जाएगा, ठीक है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, म्यू बाई डेंसिटी, मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी डेंसिटी होता है। तो अगर ये रूट टी पे डिपेंड कर रहा है और ये क्या है टी पे डिपेंड कर रहा है, मैंने इन्वर्सली, तो ऊपर चला जाएगा तो टी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी 3/2, ये रिलेशन आपका आया। तो ये रिलेशन से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको इरेज करते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। मान लीजिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी 20 डिग्री पे दिया हुआ है और इतना दिया हुआ है, ठीक है, और आपका 70 पे इतना दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए एक चीज हो गया कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होता है उसका रिलेशन क्या है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का रिलेशन होता है टी की पावर 3/2 पे रिलेशन होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप ν1 लेते हैं तो ν1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 3/2 डिवाइडेड बाई ν2 इक्वल टू T2 3/2, ठीक है। तो हमको ν2 निकालना है, तो ν2 निकालना है यानी काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमको 70 डिग्री टेम्परेचर पर निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ν2 मैंने काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालना है, तो ν1 हो जाएगा और T1 की पावर 3/2। तो ν1 कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, और ये 3/2। और टेम्परेचर T2 जो है 70 डिग्री है, तो 70 डिग्री हम सेल्सियस में नहीं लेंगे, केल्विन में लेंगे। तो 70/273 यानी कि 343 यानी कि 343 आपका T2 टेम्परेचर हो गया। और T1 में क्या 20 ऐड कर देंगे, तो 273 में 20 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 293। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू आपका 0.02 इंटू 10⁻⁻5 आएगा, ठीक है। तो यह वैल्यू आपका आएगा। तो इसके अप्रोक्सीमेट ऑप्शन क्या आ जाता है, अप्रोक्सीमेटली पूछा, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको बताना है। लेकिन अगर आप ये कंसेप्ट मान लीजिए कि इस बिना सॉल्व किए हुए क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना रहता तो क्या करते, बिना सॉल्व किए हुए। तो देखिए जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या विस्कोसिटी बढ़ता है, तो इसका मतलब क्या हो, विस्कोसिटी बढ़ेगा मतलब ई वाला तो ऑप्शन हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि इसका कम है इसका भी कम है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन में से कोई होगा। तो उसके लिए आपको अगर मान लीजिए इससे छोटा वाला कोई ऑप्शन नहीं रहता, जैसे एक ही ऑप्शन इसमें बड़ा रहता काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया रहता, तो आप डायरेक्ट उस ऑप्शन को टिक करते और चले जाते हैं, आपको आंसर सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर दो को बढ़ा दिया हुआ है, दो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में जो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी 1 के कंपेरिजन में बढ़ा दिया हुआ है, तो इसके लिए आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। ये गेट 1990 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फॉर ए न्यूटोनियम फ्लूइड, न्यूटोनियम फ्लूइड क्या होता है, तो न्यूटोनियम फ्लूइड के लिए क्या होता है कि शियर स्ट्रेस जो होता है वो म्यू du/dy होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी, ये शियर स्ट्रेस, और इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट कोई रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के बराबर होता है, ठीक है। तो आप अगर ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, ये शियर स्ट्रेस हो गया और ये du/dy हो गया। अगर नॉन न्यूटोनियम फ्लूइड होगा तो ये लीनियर ग्राफ जाता है, लीनियर ग्राफ, ठीक है। तो इसमें पूछा कि शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन के बराबर नहीं, शियर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन नहीं, शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, यानी कि शियर स्ट्रेस जो है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है या तो वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें। मैं हमेशा ट्राई करूंगा कि
अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊं आप लोग के सामने, ताकि आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे विजाग स्टील हो, चाहे एसएससी जेई हो, जिस भी एग्जाम में अगर टेक्निकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप क्वेश्चन को समझें और सभी वीडियो को देखिए, दोस्तों में शेयर करें। अगर कहीं भी डाउट होगा तो आप टेलीग्राम में ग्रुप में पूछ सकते हैं, या तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे भी आप ज्वाइन होकर आप डाउट पूछ सकते हैं। और इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है, यहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम में अगर इंस्टाग्राम को फॉलो करते हैं तो इंस्टाग्राम में मैं करंट अफेयर का भी पर डे करंट अफेयर क्विज 5 क्वेश्चन डालता हूँ, वहाँ से भी आप करंट अफेयर भी क्लियर हो जाएगा। प्लस में मैथ और रीजनिंग का भी मिक्स क्वेश्चन का सीरीज चलाता हूँ, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैथ और रीजनिंग पूछे जाते हैं स्पेशली फॉर, जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, और टेक्निकल एग्जाम में भी मैथ का लेवल थोड़ा इजी रहता है, तो उसमें भी आप मैथ और रीजनिंग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं सभी चीज़ को आप लोग के सामने जितना मैं 100% देता हूँ, मैं जितना बेस्ट दे सकता हूँ उतना बेस्ट देता हूँ। अगर कहीं गलती हो जाए बाय मिस्टेक तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट नॉलेज दूँ और सभी कंसेप्ट आपके सामने रखूँ, ताकि आप लोग सब कुछ समझें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। और डेली बेसिस पे मैं लेक्चर लाऊंगा, उससे आपको प्रैक्टिस अच्छा होगा और आप कंसेप्ट को सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।